आप देख रहे हैं स्कैरी हाइस हिंदी। एक समय की बात है। उत्तराखंड के एक घने जंगल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था काले गांव। ये गांव घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था और यहाँ के लोगों की एक साधारण और शांतिपूर्ण जिंदगी थी। गांव में बिजली नहीं थी और लोग रात के समय दिए और लालटेन का इस्तेमाल करते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस गांव के जंगलों में कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लोग कहते थे कि रात के समय इन जंगलों में भटकना अपने आप में मौत को दावत देने जैसा है। गांव के सबसे पुराना बुजुर्ग बाबा रामदीन ने कई बार इस रहस्यमयी चीजों के बारे में लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन युवा पीढ़ी ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। राहुल, जो एक शहर में पढ़ाई कर रहा था, गर्मियों का छुट्टियों में अपने गांव आया था। राहुल के दोस्तों ने उसे बाबा रामदीन की कहानियां के बारे में बताया, जिन पर उनने कभी विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि यह सब बुजुर्गों की कल्पना का हिस्सा है। एक रात जब गांव के लोग दियों की रोशनी में बैठे थे, राहुल ने बाबा रामदीन से कहा, बाबा, ये सब डरावनी कहानियां हैं, असल में कुछ भी नहीं है। ये सब आपके मन का वहम है। बाबा रामदीन ने गंभीरता से राहुल की तरफ देखा और बोले, बेटा, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारी हकीकत है। यहाँ की रातें बहुत खतरनाक हो सकती है। कुछ चीजें ऐसा है जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। राहुल ने हंसते हुए कहा, बाबा, मैं कल रात को ही जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि वह क्या है। बाबा ने चुपचाप राहुल को देखा और कहा, तुमने जो फैसला लिया है उससे सावधान रहो। हो सकता है तुम कुछ ऐसा देख लो जो तुम्हारी समझ से परे हो। अगली रात जब पूरा गांव सो रहा था, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज रात हम जंगल में चलते हैं, देखेंगे कि वह क्या है। उसके दोस्तों ने पहले तो मना किया, लेकिन राहुल के जिद्दी स्वभाव के आगे हार मान गई। 4 दोस्त राहुल, अरुण, विजय और मोहन रात के अंधेरे में लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी और उनके पत्तों की सरसराहट से एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। चलते चलते वो लोग जंगल के हिस्से में पहुंच गया जहां बाबा रामदीन ने जाने से मना किया था। वह हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और अंधेरा घना हो गया था। राहुल ने हंसते हुए कहा, देखा, यह कुछ भी नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आदमी करा रहा हो। सब लोग सो गए। आवाज धीरे धीरे और करीब आती जा रही थी। चारों दोस्तों ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। विजय ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यहां और रुकना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। राहुल ने उसे ठंडस बांधते हुए कहा, डर क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं है, ये सब हवा का खेल है। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनकी लालटेन बुझ गई। सब चारों तरफ अंधेरा हो गया और उनने घबराते हुए कहा, अब क्या करें? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राहुल ने अपने बैग से एक माचिस निकाली और लालटेन जलाने की कोशिश की। जैसे ही लालटेन जली, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक परछाई खड़ी है। परछाई का आकार इंसानी थी, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी तरफ बढ़ती रही। अरुण,
जो सबसे डरपोक था, अचानक वहां से भाग निकला। उसे भागते देख बाकी तीनों भी भागने लगी। लेकिन जैसे ही वो भागने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि वो बार बार उसी जगह पहुंच रहे हैं। वो जंगल के अंदर ही अंदर घूम रहे थे, लेकिन बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। परछाई उनके पीछे पीछे आ रही थी। उनकी सांसें तेज हो रही थी और डर के मारे उनकी हालत खराब हो रही थी। आखिरकार वो लोग थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। विजय ने रोते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? ये जगह हमें छोड़ने वाला नहीं है। राहुल, जो अब तक बहादुरी दिखा रहा था, उसने भी डर के मारे कांपते हुए कहा, मैंने गलती की, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी और डरावनी आवाज। तुम लोग यहां क्यों आए? तुम्हें किसने बुलाया? राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां गलती से आ गए, हम वापस जाना चाहते हैं। आवाज ने हंसते हुए कहा, अब तुम वापस नहीं जा सकते। तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम मेरी कैद में हो। और तभी एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें अपनी जगह से उठाकर हवा में उछाल दिया। वो लोग हवा में शक्कर खाते हुए गिर गए और बेहोश हो गए। जब राहुल की आंखें खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। वो जगह किसी प्राचीन मंदिर की खंडहर जैसी लग रही थी। उसके आसपास सिर्फ खंडहर और टूटे हुए मूर्तियां थी। उसके तीनों दोस्त भी वहां बेहोश पड़े थे। राहुल ने उन्हें जगाने की कोशिश की और जब वो सब उठे तो उन्होंने देखा कि वो एक घेरे के अंदर बंद थे। घेरे के बाहर वही परछाई खड़ी थी, लेकिन अब वो परछाई एक इंसानी रूप में बदल गई थी। वो एक बुरा आदमी था जिसका आंखें खून जैसी लाल थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति को भंग किया है, अब तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? बुरा आदमी ने कहा, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। सैकड़ों सालों से मैं यहाँ के नियमों की रक्षा कर रहा हूं। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता है उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। राहुल ने कांपते हुए कहा, हमने कोई गलती नहीं की, हम बस गांव के लोगों की बातों को गलत साबित करना चाहते थे। बुरे आदमी ने क्रोध से कहा, तुम्हारी अहंकार ने तुम्हें यहां तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम कभी इस जंगल से बाहर नहीं जा सकोगे। तुम हमेशा के लिए यहाँ के निवासी बन जाओगे। राहुल और उसके दोस्तों ने घबरा कर भागने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे ही उस घेरे से बाहर निकले, उनके शरीर अचानक बहुत भारी हो गए और वो जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर से खून बहने लगा और वो चीखने लगे। तभी अचानक उस बुरे आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आई और वो गायब हो गया। राहुल और उसके दोस्तों के शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। वो चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। कुछ दिनों के बाद गांव के लोग जंगल में राहुल और उसके दोस्तों को ढूंढने निकले। उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन उन्हें सिर्फ 4 पत्थर की मूर्तियां मिली जो उन 4 दोस्तों की तरफ दिखती थी। गांव के लोग समझ गए कि राहुल और उसके दोस्त अब कभी वापस नहीं आएंगे। उसके बाद गांव के लोग उस जंगल की और भी ज्यादा इज्जत करने लगे। किसी ने कभी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के बच्चे भी अब बाबा रामदीन की बातों को गंभीरता से लेने लगे थे और वो काला जंगल अब भी उतना ही घना और रहस्यमय था। रात के समय वहां से अब भी वही करहाने की आवाजें आती थी जो लोगों के दिलों में डर पैदा करती थी। इस घटना के बाद कालेगांव की कहानियां और भी ज्यादा डरावनी हो गई। लोग इस बात को मानने लगे थे कि उस जंगल में एक ऐसी ताकत है जिसे समझ पाना इंसानों के लिए संभव नहीं है।
वो जंगल अब एक खतरनाक और डरावनी जगह बन चुका था, जहां जाने का साहस कोई नहीं करता था। कहते हैं कि उन चारों दोस्तों की मूर्तियां अब भी उसी जगह खड़ी है और रात के अंधेरे में वो अपनी हालत पर रोती है। और वो बुरा आदमी जो उस जंगल का रखवाला था, वो अब भी वहां कहीं छिपा हुआ है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा में। और इसी तरह राहुल और उसके दोस्तों की कहानी एक चेतावनी बन गई कि कभी भी ऐसी चीजों के साथ खिलवाड़ मत करो जिन्हें समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, यही थी ये आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।